नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30/6/2020 और स्वागत है आपका ज्ञान का अड्डा में। आज हम डिस्कस करेंगे 30/6/2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। सो शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को 356.5 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान की है या करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार देश को आईएमएफ ने 356.5 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये जानते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ की जो संकल्पना थी वो जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, जिसमें उपस्थित कुल 44 देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा बनाने और प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन को दोहराने से बचने की मांग की, जो कि 1930 के दशक की महामंदी में योगदान करते थे। सो फ्रेंड्स, आईएमएफ की जहाँ तक बात है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें अभी 189 देश हैं, 189 देश अभी हैं इसमें, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। आईएमएफ का मुख्य कार्य यह है, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सुविधाजनक बनाता है, रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करता है। आईएमएफ अपने 189 सदस्य देशों द्वारा नियंत्रित और जवाबदेह है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए अपना सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में अपने लिए एक औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के जवान अब कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और बैंकों व ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तर्ज पर ही यूपी में इसकी एक इकाई का गठन किया जाएगा। जहाँ तक सीआईएसएफ की हम बात करते हैं, सीआईएसएफ का गठन हुआ था 1969 में, यानी कि 1969 में। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इसकी कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना संयुक्त प्रांत के रूप में 1937 में हुई थी। इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में अभी 18 मंडल और 75 जिले हैं। 9 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की नदियों की बात है तो यहाँ पर 2 मुख्य नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, और इसकी अन्य नदियाँ हैं गोमती और वरुणा। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और एक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एक नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा जो प्रश्न है वह है, हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा 27 जून। अब एमएसएमई के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम। इसका जो इस बार का थीम था वो था कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस, अर्थात कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन और लघु व्यवसाय पर इसके प्रभाव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में
युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फाउंडर हैं राणा कपूर। और मार्च में राणा कपूर की साइड से कोई फ्रॉड हुआ था तो एसबीआई ने इसके 49% शेयर खरीद लिए हैं। और अभी इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार, जो कि 6 मार्च 2020 को ज्वाइन हुए हैं। यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान को सक्षम बनाने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट समाधान युवा पे लॉन्च किया है। यस बैंक को न्यूनतम केवाईसी नियमों के तहत जारी डिजिटल वॉलेट भारत बिल पे के माध्यम से बिल भुगतान की पेशकश करेगा और ग्राहकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सुविधा प्रदान करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? उड़ीसा राज्य ने, इसका आंसर है उड़ीसा राज्य ने एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। उड़ीसा राज्य के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसका जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और इसकी जो मुख्य नदियां हैं सुवर्णरेखा, बुधबलंगा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी और ऋषिकुल्या। इसके नेशनल पार्क हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, टिकारापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलिका वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। श्रम और ईएसआई विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार ने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित कराया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल सभी हितधारकों के दावों, श्रमिकों, वकीलों और विपरीत पार्टी के नियोक्ता को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, भुगतान का ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सभी मामलों को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करेगा। जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं वो इस पोर्टल पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। अभी जान लेते हैं कि प्रवासी श्रम आयोग का क्या उद्देश्य है। मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलवाने और उनके विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने एवं उन्हें परिवार के कल्याण की योजना के निर्धारण के लिए कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो जान लेते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका कैपिटल भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की नदियों की जहाँ तक हम बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल और सोन नदी प्रमुख हैं। और जहाँ तक इसके नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों की बात है, इसमें कान्हा नेशनल पार्क है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। फिर बंधवगढ़ नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन टाइगर्स हैं। फिर पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है और माधव नेशनल पार्क है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मध्य प्रदेश के बारे में थी। फिर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज कितने प्रतिशत की छूट के प्रावधान के साथ दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन देने वाले लाभार्थी को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है? इसके तहत 2% का छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बुधवार को मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाताधारकों के लिए 2% ब्याज अनुदान योजना को मंजूरी दे दी है ताकि कोरोना वायरस रोग के प्रकोप के बाद लॉकडाउन द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों से निपटने में छोटे व्यवसायियों को मदद की जा सके।
शिशु ऋण के तहत उधारकर्ताओं को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। और थोड़ा मुद्रा योजना के बारे में जान लेते हैं। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 तरह का लोन दिया जाता है। शिशु जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है, दूसरा है किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और फिर तरुण जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने आदर्श पुलिस योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श योजना के रूप में विकसित किए जाने के कोई निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ का जहाँ तक सवाल है, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसका राजधानी है रायपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। इसकी प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो महानदी, गंगा, गोदावरी और नर्मदा इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके नेशनल पार्क हैं पामेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। पामेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई थी। एक है इसका गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य, भोमरदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैंपेगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कैंपेगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। नाग प्रभु हिरिया कैंपेगौड़ा, जिन्हें कैंपागोड़ा भी कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के तहत एक सरदार थे। भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की स्थापना 1537 में कैंपेगौड़ा ने की थी। कैंपेगौड़ा अपने समय के शिक्षित और सफल शासकों में से एक थे। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वेजुभाई वाला। इसकी प्रमुख नदियां हैं कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई नेशनल पार्क, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, डंडेली नेशनल पार्क और काली टाइगर रिजर्व। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार स्कीम किस स्कीम का भाग है? तो इसका सही जवाब है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए घरेलू उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना और रोजगार के मौके बनाने के लिए उद्योग संगठनों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए एक रोजगार स्कीम की घोषणा की है, ताकि कोविड-19 से जो लोग अपना रोजगार खो चुके हैं वो एक तरह से रोजगार प्राप्त करें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।